इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन। ये संसार बड़ा विचित्र है। यदि हम पेड़ पर पत्थर मारते हैं तो भी पेड़ फल देता है, लेकिन इंसान को अच्छी बात बताने का प्रयास करो तो भी इंसान कई बार गाली देने का प्रयास करता है। आदमी यही नहीं देखता कि मुझे क्या मिल रहा है, बल्कि आदमी यह देखता है कि उसको क्या मिल रहा है। उसको जो मिल रहा है वह उसकी पात्रता है। आपके अंदर ना तो पात्रता है, ना आपके भाव हैं, ना आपकी व्यवस्था है, और उसके बाद आप चाहते हो मुझे सब कुछ मिल जाए, तो दुनिया में किसी को नहीं मिल सकता। हमें भी नहीं मिला तो आपको क्या मिलेगा। भगवान आदिनाथ जी आहार को निकले तो बहुत सारे लोग पड़गान कर रहे थे उनका, तो मध्यम वर्गीय भी, निम्न वर्गीय भी, उच्च वर्गीय भी। राजा श्रेयांश की यहाँ ही क्यों आहार हुआ उनका? राजा श्रेयांश मात्र धनाढ्य था इसलिए नहीं, बल्कि राजा श्रेयांश का पूर्व जन्म का कर्म ऐसा था, उसने बंध ऐसा किया था कि धनाढ्य होने के साथ में भगवान का पालना करा पाया। लेकिन आज के श्रावक, आज के लोग यदि कदाचित भूले भटके चौके में पहुंच जाएं और कोई कारण से आहार ना दे पाए
तो उनके मन में आता मैं दे नहीं पाया, उससे ही लिया, उसके जैसा बनने की पात्रता लाओ। उसको बुला रहे हैं, उसके जैसे बनने की पात्रता लाओ। आज इंसान इसलिए सुखी नहीं हो पा रहा कि मैं यहां बैठ के पूजा कर रहा हूं। इंसान इसलिए दुखी है कि पीछे से आदमी आ रहा है और वह श्रीफल चढ़ाने मारने में चला गया। तो पीछे से आने के बाद भी आपको आगे बुला पाए, इतनी पात्रता पैदा करो। आपके अंदर जिस दिन पात्रता होगी ना, तो आपको बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको खुद लोग माला पहनाएंगे। पात्रता अंदर होगी तो, और पात्रता नहीं होगी तो यहां से भी हटाया जाएगा। आज पात्रता अंदर है नहीं, न तन की है, न मन की है, न धन की है, न दान की है, न योगदान की है। लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनके पीछे लगे हैं, और उनके पीछे लगने में लोग भगवान को, गुरु को, जिनवाणी तक को क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। और जो व्यक्ति जिनवाणी को, गुरु को क्वेश्चन मार्क करता है, उसके जीवन में कभी आंसर आता ही नहीं है। उनके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए या तो फुल स्टॉप लग जाता है या क्वेश्चन मार्क लग जाता है। और जहां क्वेश्चन मार्क है वहां पर समस्याएं हैं। एक व्यक्ति मंदिर में आ रहा है अपने कर्म काटने के लिए, लेकिन एक व्यक्ति मंदिर में आ रहा है अपने कर्म को बढ़ाने के लिए। कई लोग ऐसे होते हैं, कार्यक्रम चल रहा है, पुरस्कार वितरण होने वाला है, उसके बाद में पुरस्कार निकलने के बाद कहेंगे मुझे तो मालूम था कि उस आदमी को ही मिलने वाला है। जब तुझे मालूम था कि उसको मिलने वाला है तो तूने कंपटीशन में भाग क्यों लिया? जब आपको पहले से ही पता था कि पुरस्कार मुझे मिलना ही नहीं है तो तुमने भाग क्यों लिया? आपके अंदर भाग लेने की पात्रता नहीं है, आपके अंदर भाग लेने की आदत है। एक होता है भाग लेना मतलब पार्टिसिपेट करना, और एक होता है भाग लेना मतलब भाग जाना। तो आपके अंदर शायद पात्रता भाग लेने की नहीं है, आपके अंदर पात्र भाग जाने की पात्रता है। और जिसके अंदर भाग जाने की पात्रता है उसके लिए परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता। कई बार जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, हमारा संघ तो इन चीजों से बहुत दूर हो चुका है। इस चक्कर में 1 2 3 पुरस्कार निकाले जाते हैं, और अधिकांशतः जो व्यक्ति भगवान का नित्य प्रति अभिषेक करता है, गुरु के सत्संग में रहता है, उसका ही कुछ चीजें निकल जाती हैं। जज आपने बुलाए, ठीक है, जज आप बुला रहे हो, पुरस्कार अप्लाई आप कर रहे हो, लेकिन जज जाने के बाद में मुझे तो पता था उसका ही निकलेगा, तो तूने भाग क्यों लिया? जज का संबंध आपसे है, संतोष संबंध नहीं है। जज का संबंध निकलने वाले से नहीं है। लेकिन उसके बाद में ऐसे आदमी जिंदगी में सुखी नहीं हो सकते। एक व्यक्ति एसी के पास में आता है, उसका सारा पसीना गायब हो जाता है, लेकिन एक व्यक्ति एसी के चिपक के बैठा है तो भी उसके शरीर से टप 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 पसीना निकल रहा है। क्यों? क्योंकि जो एसी के पास में आया है वो एक कॉन्फिडेंस लेकर आया है कि मैं एसी के पास जाऊंगा तो मेरे शरीर से जो गर्मी है वो शांत हो जाएगी। और जो एसी से चिपक कर बैठा है, लेकिन वो एक कॉन्फिडेंस लेकर नहीं आया कि मुझे वहां जाके सर्दी का एहसास होगा कि नहीं, गर्मी भागे कि नहीं, इसलिए वह परेशान रहता। जिंदगी में आचार्य कहते हैं कि आप क्या करते हो वह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति क्या कर रहा है यदि उसमें ताक झाक करते हो तो यह सबसे ज्यादा गलत काम है। एक बार एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी, कोई महिला मंदिर में बैठ के पूजा कर रही थी, उसको अर्घ्य चढ़ाने का ही ज्ञान नहीं है। मैंने कहा अच्छा, कैसे पता आपको? बोले मैं सब देख रही थी। ठीक है। अगले दिन मैंने कहा जितने लोगों ने कल पूजा करी है उनको विशेष पुरस्कार दिया जाएगा, हाथ उठाइए। उस महिला ने भी हाथ उठाया। मैंने कहा जी आपको पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। बोले महाराज जी मुझे क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि मैंने कहा है कि जितने लोगों ने पूजा करी है उनको पुरस्कार दिया जाएगा। अरे बोले महाराज जी प्रातःकाल 7 बजे आ जाती हूँ, सबसे आगे सीट पर बैठती हूँ, सबसे आगे कुर्सी लगा लेती हूँ, सबसे पूरा प्रवचन सुनती हूँ, सारा करता हूँ, लेकिन तो भी आप कह रहे हो पुरस्कार? मैंने कहा बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। खुसर पुसर चलो, मुझे मालूम था कि अपने जानने वाले को देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, यूँ करेंगे। फिर एक व्यक्ति बोल पड़ा, बोले महाराज इसको क्यों नहीं दोगे? मैंने उसको खड़ा किया। कल आप मुझे कह रहे थे कि एक जो महिला पास में बैठी थी, उसको पीछे बैठी थी, उसको पूजा करने की ज्ञान नहीं। अरे बोले महाराज बिल्कुल ज्ञान नहीं, ना स्थापना पता है, ना जल चला है, ना चंदन पता है, कुछ भी उसको ज्ञान नहीं, कब के बाद क्या चलना उसको मालूम ही नहीं है। तो मैंने लोगों से पूछा आप मुझे बताओ कि ये महिला पूजा कर रही थी कि लोगों को ताक झाक कर रही थी? आप बताइए क्या कर रही थी?
तो पुरस्कार तो पूजा करने वाले को मिलेगा। तो इसी तरह से परमात्मा भगवान जब आपको पुरस्कार देने के लिए आएंगे तो वह देखेंगे कि कौन सा व्यक्ति भगवान की पूजा में मग्न है और कौन सा व्यक्ति आने जाने वालों को देख रहा है, कौन सा व्यक्ति पूजा करने की स्टाइल देख रहा है, कौन सा व्यक्ति यह देख रहा है कि कौन कब आ रहा है कौन जा रहा है। ये करने वाले आदमी का परमात्मा फल देंगे ही नहीं, चाहे तुम 5:30 बजे नहीं रात को 12 बजे आके बैठ जाओ पंडाल में। आपको भक्ति का फल जब मिलेगा जब आप अपनी भक्ति में दिमाग लगाओगे। तो अभी आधे आदमियों को यहां पर वेदी में कितने भगवान विराजमान हैं, कौन कौन से भगवान विराजमान हैं उनके नाम पता नहीं है, लेकिन यहां आने वाले 1760 लोगों के नाम से पता है, परिवार से, उपयोग नहीं। और जिनका उपयोग शुभ है, जिनका उपयोग अच्छा है, जिनका उपयोग क्रियात्मक है, उन जीवों को कभी भी जीवन में कोई समस्या नहीं आती। संतों का उपयोग सही होता है, इसलिए उनके जीवन में संतत्व भी है और उनके जीवन में बसंत का भी आगमन कहीं ना कहीं है। लेकिन जिनके जीवन में उपयोग गलत है उनके जीवन का कल्याण शीघ्रता से होता ही नहीं। आज हम सभी मंदिर आ रहे हैं, मंदिर आने का कारण क्या है? आप लोग जो जूते चप्पल पहन के आते हैं, मंदिर के बाहर जूते चप्पल छोड़ते हैं, फिर पैर धोते होंगे। पैर धोते हैं तो कैसे धोते हैं? नीचे देखकर कि ऊपर देखकर? पैरों की ओर देखकर धोते हैं। तो जब पैरों की ओर आप देखते हो तो पैर आपको मूक भाषा में संदेश दे रहे हैं। पैर बेजुबान हैं, बोलते नहीं हैं, लेकिन वह क्या कर रहे हैं? मूक भाषा में आपको संदेश दे रहे हैं कि जिस तरह से तुमने मुझे धो लिया, अपने पैर की गंदगी को साफ कर लिया, उसी तरह से जब तक परमात्मा के मंदिर में रहो, परमात्मा के मंदिर के अंदर रहो, तब तक अपने जीवन से दो वस्तुएं, राग और देश, इनको जूते की भांति बाहर छोड़कर जाना तो तुम्हारा मंदिर में बैठना सफल हो जाएगा। लेकिन आज इंसान जितना राग देश यहां कर रहा ना, उतना कहीं नहीं कर रहा। मेरे आने के पहले 10 लोगों से परिचय था, मेरे जाने के बाद 100 लोगों से परिचय हो गया, उसमें 20 से देश भावना हो गई। तो फायदा क्या हुआ? इससे अच्छा तो नहीं आती तो अच्छा था, कम से कम देश तो नहीं था, राग तो नहीं था, मेरा तेरा तो नहीं था। और मेरा तेरा करोगे तो कुछ भी जीवन में होने वाला नहीं है। कुछ लोग कई तरह की प्रवृत्तियों के होते हैं। एक व्यक्ति होता है, वह कहता है जो मेरा है वही मेरा है। एक व्यक्ति कहता है जो मेरा है वह मेरा है और जो तेरा है वह तेरा है। और एक व्यक्ति कहता है मेरा भी मेरा है और तेरा भी तेरा है। ये अलग अलग व्यक्तियों की पहचान है। जो शैतान प्रकृति का व्यक्ति होता है ना, वह कहता है कि मेरा भी मेरा है और तेरा भी मेरा है। जो अच्छी प्रवृत्ति का लोग होता है वह कहता है जो मेरा है सो मेरा है और तेरा सो तेरा है। और जानवर प्रवृत्ति व्यक्ति क्या करता है? जो मेरा है वो मेरा और जो तेरा है वह तेरा। ऐसे तरह तरह के लोग होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तेरा भी तेरा है और मेरा भी तेरा है। इतना कहो कोई नहीं लेगा तुमसे। आप किसी को यहां भी आते समय बोल दो कि जहां पर भोजन चल रहा है वहां बैनर लगा है, उसको मत देखना। आज तक किसी आदमी ने उस बैनर को नहीं देखा होगा, लेकिन आज प्रवचन में कह दिया जाए कि जाते समय उस बैनर को मत देखना, तो लोग ऐसे छुप छुप के देखेंगे, ऐसे कर करके देखेंगे आदमी। और नहीं देखेंगे तो किसी से पूछेंगे बैनर में है क्या? निषेध में आकर्षण। मना कर दिया जाए उस काम को इंसान जरूर कर देगा। आप देखिए लिखा रहता है कि यहां पर जूते चप्पल पहनकर ना आए और वहीं जूते चप्पल रखिए। लिखा रहता है कि यहां चमड़े की वस्तु पहनकर ना जाएं, वहीं जाने। क्यों? कि जहां पर लिखा है आदमी वहीं पर जाएगा। और मैं तो कहता हूं विचार बदल देना चाहिए, आदमियों को अपनी व्यवस्थाएं बदल देना चाहिए। जो काम नहीं कराना वहां पर लिख दो कि ये काम करना आवश्यक है, फिर देखो वो काम करना बंद हो जाएगा। एक व्यक्ति ने नई बिल्डिंग बनाई और जब नई बिल्डिंग बनाई तो वहां पर चलते रास्ते लोग पान का थूक पी के जाते, पान खाते गुटखा खाते थूक देते। होता है, अनवन बिल्डिंगों में होता भी है, और दूसरे काम भी कर जाते करने वाले तो पान का थूक पीक कर जाते वहां पर। वह परेशान हुआ, उसने वह लिखवा दिया कि आप सभी से निवेदन है कि यहां पे पान ना थूकें। और ज्यादा थूकने लगे लोग। वह परेशान होकर संत के पास गया कि संत जी बताइए मैं क्या करूं।
संत ने कहा वहां पे लिखवा दो कि यहाँ पर पान थूकना आवश्यक है, पान थूकना जरूरी है। बोले संत जी वैसे ही दीवार थोड़ी बहुत लाल रुपया रह गई, सारी लाल हो जाए। बोले लिखो तो। जैसे ही संत ने लिखवाया कि यहाँ पर पान थूकना आवश्यक है, एक व्यक्ति पान थूकने की तैयारी में था, उसने पढ़ा कि यहाँ पर पान थूकना आवश्यक है। उसने कहा क्या मैं इसके बाप का नौकर हूं जो यहां पर पान थूकूं? मैं आगे जाके थूकूंगा। ऐसे करते करते लोगों ने पान थूकना बंद कर दिया। निषेध में आकर्षण है। कह दिया जाए कि माइक वाले के पास में किसी को बैठना नहीं है, तो हर आदमी माइक वाले के पास ही कुर्सी खोजेगा, पता नहीं उस कुर्सी में क्या है। और बाद में सुंदरलाल जी बाद में बोलते भैया वो कुर्सी टूटी हुई थी इसलिए मना किया। समझ रहे बात को? अब क्या होगा कि जब मना कर दिया जाएगा इंसान उसी काम को करता है। ये प्रवृत्ति हम सभी की है, ये प्रत्येक मानव की प्रवृत्ति है। जिस मानव के शरीर में रक्त चल रहा है ना, रक्त का चल रहा है, उसमें वह वही काम करता है जिसको मना किया जाए। मंदिर में आप कहोगे यहां मत बैठो तो वहीं बैठेगा आदमी, और कहो यहां बैठना है वहां बिल्कुल भी नहीं बैठेगा। जीवन में आरक्षण कुछ भी नहीं है, बल्कि रक्षण है। जो जीवन में आरक्षण के पीछे भागता है उसके जीवन का रक्षण नहीं होता, और जो आरक्षण को छोड़ देता है, निकाल देता है, उसका जीवन रक्षण में हो जाता है, उसका जीवन अपने आप शांति में हो जाता है, उसका जीवन अपने आप क्रियाओं में हो जाता है, और उसका जीवन अपने आप कांड में बन जाता है, और सारी की सारी सुंदर क्रिया कांड बन जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।